ओम शांति। आज की वरदान, बाप दादा की वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 30 दिसंबर 2024। वरदान है, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। हम सभी आत्माएं हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं और राजयोग का प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। 3 दिन पहले बाबा ने कहा था कि संडे में नष्ट मोहा स्मृति स्वरूपा लास्ट एग्जाम में आप पास हो जाएंगे। लास्ट सेकंड में आप अप्लाई करेंगे तो। कल बाबा ने कहा विशेष आत्मा कैसे बनेंगे, पास विथ ऑनर कैसे बनेंगी, ये बाबा ने कहा। और आज बाबा कहते हैं समर्थ आत्मा किसको कहते हैं। तो भी क्वेश्चन, किसमें समर्थ था। स्पेशली राजयोग के टाइम पर आपका जो विधि ठीक होना चाहिए और वो कर्म का फल भी आपको यथार्थ विधि से मिलना चाहिए, तब उसको कहते हैं समर्थ। माना जिस कर्म करने के लिए आप बैठे हो वो कर्म ठीक हुआ है और वो कर्म का फल भी आपको मिला है ना। इसको बाबा कहते हैं समर्थ। इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने फुलफिल किया और उसका जब फल आपको प्राप्त हुआ उससे आप खुश हो। लेकिन राजयोग जो बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। हम सभी जानते हैं, बहुत बार मुरली में ये हमने सुना है। लेकिन राजयोग के लिए जब आप बैठे हो, शरीर को बिठाया है, भले अमृत वेले के टाइम पर हो, नुमा शाम योग पर, ट्रैफिक कंट्रोल, जब भी बीच में टाइम मिले, जहां भी आपने बिठाया है, लेकिन उस समय वो जरूरत के अनुसार आपका कर्मेंद्रिय उसमें एप्लीकेशन हुआ है, उसका फल मिला है, चेक करो। तो समर्थ आत्मा किसको कहते हैं। बच्चे देखो, राजयोग के टाइम पर आप कौन हो। आत्मा। क्यों बैठे हो। आत्मा को कुछ शक्ति लेने के लिए। किससे शक्ति लेना है। परमात्मा से। लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। कर्म करना पड़ेगा। कर्म किसको करना है। आत्मा को करना है। कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों को यूज करना पड़ेगा। और कौन से कर्म कैसे करना है ज्ञान भी रहना चाहिए। तो मैं आत्मा हूं, मुझे जो चाहिए वो परम धाम में परमात्मा के पास में है। वहां से लेने के लिए मुझे मेरे मन रूपी साधन वहां भेजना है। पुरुषार्थ, प्रयत्न, कर्म, राज्यों की कनेक्टेड बाबा बात कर रहे हैं। आत्मा अपने मन को परमात्मा में रखो, माना एक कर्म हुआ। लेकिन राजयोग में क्या होता है, कर्म अलग, कर्म का फल अलग नहीं। जैसे कि अपने घर में आप डोसा बनाते हो, डोसा रेडी होने के पहले बहुत समय तक आपको डोसा बनाने का प्रोसेस करना पड़ता है। बहुत समय के बाद वो फल मिलता है। जब आप डोसा खाने के लिए बैठे हो उस समय आप नहीं बना रहे हो, सिर्फ आप खा रहे हो, माना प्राप्त कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो कर्मों का फल।
लेकिन जब बनाते हो तब कर्म कर रहे हो, खाने का भी वो कर्म है, वो बात अलग है। यह राजयोग में क्या होता है, आपने सेम सेकंड अपने मन को परमात्मा में रखा, और जब शरीर को उसके लिए बिठाया है, आपका मन सिर्फ परमात्मा में रहना चाहिए और कुछ भी काम नहीं आपको। न मास्टर सर्वशक्तिवान, न विश्व कल्याण, नथिंग। आपका मन सिर्फ परमात्मा में है या परमात्मा के हाथ में दिया है। ठीक है, उसके बाद बुद्धि भी वहां ही रखो। कहा, उस मन द्वारा भगवान आपको क्या शक्ति देना चाहता है, आपके द्वारा क्या सेवा करवा रहा है, कैसे विकर्मों का विनाश करवा रहा है। साधन आपने दिया है ना, देने के बाद वो साधन के द्वारा जो कर्म चल रहा है, वो कर्म का फल अनुभव करने का जो साधन बुद्धि, वो भी परमात्मा में ही रहना चाहिए। एक, जब आप योग पर बैठे हो, आप आत्मा मालिक, मन रूपी साधन परमात्मा के हाथ में दिया, बुद्धि द्वारा उसका अनुभव कर रहे हो, चैप्टर क्लोज। बाकी कोई भी चिंता नहीं। सत्य, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, पिछले जन्मों का 63 जन्म, आगे का 21 जन्म, नथिंग। उस समय आप एक ही कर्म में, एक ही व्यक्ति में, एक ही शक्ति में, आपका मन सिर्फ एक में ही है, और वो जो रस दे रहा है, बुद्धि द्वारा वही रस का अनुभव हो रहा है। बच्चे, ये विधि ऐसे ठीक होगा, समझ लो आप समर्थ राजयोगी हो। इससे आपको सर्व सिद्धियां प्राप्त होता है ना। जितना समय इस विधि से मन बुद्धि को बाबा में रखने से, बाबा फुल आपको सारे जायदाद सिद्धियां बाबा देता है। बाबा दे रहा है, दे रहा है नहीं, अनुभव करना चाहिए। उसके लिए बाबा कहते एकाग्रता। स्पेशली बाबा ने कहा मन बुद्धि का एकाग्रता। एकाग्रता किसको कहते हैं? आत्मा रूपी शक्ति एक समय पर एक ही कर्म में अपने कर्मेंद्रियों को यूज करते हुए उससे ही कर्म का फल ले रहा है। दैट इज एक, एक ही, एक आत्मा, एक मन को एक परमात्मा में रखते हुए, एक बुद्धि द्वारा सिर्फ परमात्मा में जो गुण है उस समय जो अनुभव है बस वही ले रहा है। एक, उस समय आपको दूसरा कोई भी कर्म, कोई भी चिंता, न सेवा, कहा भी नहीं रहना चाहिए, एक में ही। ठीक है, वो होने के बाद दूसरा सोचेंगे बाद में, वो बात अलग है। तो चेक करो, शरीर तो बिठाया है, लेकिन मन बुद्धि सिर्फ इतना में ही है। न सेवा पुरुषार्थ, न रोना, न गाना, न गायन, न सुनना, न कमेंट्री, नथिंग। और कहां भी नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके ये करो शरीर का, नहीं। अंतर चक्षु द्वारा परमात्मा के अंदर में मन रखो। वो फीलिंग होते रहना चाहिए। उस समय आप सिर्फ इस दुनिया के तीनों लोगों के सिर्फ परमात्मा से कनेक्टेड हो, बस। प्रेजेंट संगम युग में हो, बस। पास्ट फ्यूचर का चिंता नहीं, और किसी से भी आप कनेक्टेड नहीं हो, न संस्कार से, न अपना हिसाब किताब से, और कोई कर्म से, और कोई व्यक्ति से, नो। ऐसा है तो समझ लो आपको समर्थ रूप में राजयुग आ रहा है। उस समय बाबा आपको सारे सिद्धियां आपको ट्रांसफर करता है। वो प्राप्ति होने का एहसास, अनुभव भी आपको होने लगता है। लाइट, 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 आपको एहसास होने लगता है। इसलिए मन बुद्धि का और कहा में भी मत रखना। तब देखना कितना कम समय में आपको फास्ट परिवर्तन आ जाता है। जैसे शरीर रूपी साधन को आईसीयू में रखने से क्या होता है, बीमारी के अनुसार जो भोजन चाहिए वही मिलता है।
वही इंजेक्शन, वही टेस्टिंग, सब कुछ वही मिलता है ना। तो कितना फास्ट में वो बीमारी ठीक हो जाता है। उसका कंसर्न डॉक्टर नर्स वही आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना। तो चेक करो। हम बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, हमारा कंप्लेंट क्या है, हम राजियों कर रहे हैं, अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों? क्यों अनुभव नहीं हो रहा? उस समय आप अपने मन बुद्धि को शरीर की तरफ, धन की तरफ, चिंता की तरफ, सेवा की तरफ, इधर उधर इतना बांट देते हो, तो अनुभव कहाँ से होगा? माँ ने आपको भोजन खिला रहे हैं, प्यार कर रहे, किस दे रही है, लेकिन आपका अटेंशन डेयरी मिल्क चॉकलेट खाने में है, टीवी में देखने में है, मोबाइल खेलने में है। तो माँ का प्यार का एहसास कहाँ होगा? इसलिए बच्चे चेक करो। जब राजयोग में बैठते हो तो आपका मन बुद्धि सिर्फ एक में है, उसमें एकाग्रता में है। साथ में एकाग्रता में ऐसा नहीं, वो सिद्धियों का प्राप्त करने का अनुभव हो रहा है। तो सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसका मतलब दुनिया में कितना भी साधन हो, वो कोई भी मेरे नहीं है। जो आज संडे था, आज का मुरली का नेक्स्ट स्टेज बाबा कह रहे हैं, एक बाप दूसरा ना कोई। तो मन बुद्धि को सदा उसमें ही रखते हुए हर कर्म करने से आपको जो चाहिए वही शक्ति बाबा देता रहेगा। हर कर्म में आपको सफलता मिलेगी। जैसे एक लड़की को शादी होता है, पति के घर में आती है तो क्या कहती है, पति के घर में मैं रह रही हूँ, कपड़ा मुझे पति ने दिया है, गहने पति का है, भोजन पति का है, मेरे पास जो बैंक बैलेंस है तो पति ने ट्रांसफर कर दिया है। तो सारे जो कुछ भी मेरे पास है वो पति का है ना। इस भाव से हम चलते हैं ना। तो ऐसे ही आज मेरे पास जो भी है वो भगवान का है, मेरा नहीं है। पति ही परमेश्वर है, वही मेरा पिता है, वही मेरा फ्रेंड है। बाकी लोगों के साथ में नाता है, संबंध है, बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन वो मेरा नहीं है। नो बडी इज माइन। मैं आत्मा, मेरा बाबा। तो ऐसे हर कर्म में उनमें मन बुद्धि रखते हुए जो आत्मा कर्म करेगा उसको बाबा कहते समर्थ आत्मा। इससे उनका हर कर्म यथार्थ होगा, विधिवत होगा, उनको सफलता का एहसास होने लगेगा, वो फल का भी प्राप्ति अनुभव होने लगेगा। इससे उनको एक रस स्थिति का अनुभव भी होने लगेगा। सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। बाबा से सर्व सिद्धियां लेना है तो क्या करना है? एकाग्रता की शक्ति बढ़ाओ। जैसे किसी किसी को है ना, भोजन खाते हैं, भोजन खाने के बाद पूछते हैं आज भोजन कैसा था? अच्छा था। ठीक है। ये जो सब्जी खाया है ना अपना, वो कैसा था? सब्जी, हाँ, भरोसा तो था, प्लेट में था भी, खाया भी, लेकिन टेस्ट मालूम नहीं है। मालूम नहीं है क्यों? क्योंकि क्या हुआ, वो खाने के टाइम पर बाजू किसी से बात कर रहे थे, अंदर तो गया, कर्म किया आपने, लेकिन उस समय उस सब्जी से जो टेस्ट का अनुभव करने के लिए बुद्धि रखना था, उस समय बुद्धि मन बुद्धि वहां नहीं रहता। इसीलिए ये सब्जी में कितना तीखा है, और एक में कितना साल्ट कम है, और कितना में स्वीट कितना है, ये ठीक से मुझे डायग्नोसिस करने को नहीं हुआ। इसलिए जो भी भोजन था, सारे आइटम का जो टेस्ट, गुण का अनुभव हमको नहीं होता है। इसलिए बाबा कहते हैं हर कर्म में आपको सिद्धि मिलना है। बच्चे, हर कर्म में बाबा का सहयोग चाहिए ना, सपोर्ट चाहिए ना। बाबा के सहयोग के बिना उसमें सफलता तो नहीं मिलता है। विधि तो है, सिद्धि माना जो आपने चाहा वो फल आपको मिले, आत्मा खुश हो। जिसके लिए आप जहां गए हो उस आत्मा के साथ, वायुमंडल के साथ, पंच तत्वों के साथ हिसाब किताब है। उस समय बाबा आपके द्वारा वो सेटल करें, और कहा कि सेवा होना है बाबा वो करे। उसके लिए तो बाबा आपको लेकर जा रहा है। बाकी तो सिर्फ निमित्त है, मेन है मेरा अकाउंट सेटलमेंट कर रहे हैं।
जैसे कि हम कोई गांव पर जाते हैं, ऑफिस का काम है, वो मेरा इंपॉर्टेंट है। घूमना फिरना खाना दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो संगम युग इंपॉर्टेंट क्या है, मेरा अकाउंट सेटलमेंट करना और कमाई करना। तो उसके साथ मुझे कनेक्ट रहना चाहिए ना उस समय। भले हम गृहस्थ में हम जहां भी हैं, लेकिन बाबा हमको सेवा के लिए निमित्त होकर बेच रहे हैं, तो मालिक के साथ मुझे कनेक्ट रहना चाहिए ना। तभी तो प्राप्ति का एहसास होता है। इसलिए चेक करो, हर कर्म करने के समय पर मन बुद्धि परमात्मा के साथ में है, ज्यादा अटेंशन। जैसे आप जानते हो, जिस दिन आपने बहुत बड़ा बहुत अच्छा वाला वैल्यूएबल नेकलेस पहना है, अटेंशन कहाँ रहता है, नेकलेस की तरफ है ना। अपने बच्चे को लेकर गए तो बच्चा यही याद रहता है ना, कहाँ है कहाँ है कहाँ है मेरा बेटा। किसी से बात कर रहे तो भी बेटे की तरफ ही अटेंशन रखता है ना। ऐसे ही हर कर्म में बाबा के साथ मन बुद्धि है, उसके कारण मुझे सिद्धि मिल रहा है। चक्कर, यह एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देता है। जितना निरंतर आप बाबा के साथ में मन रखते हो ना, मन बुद्धि को, बाबा जो विघ्न आता है उसको पेमेंट करते ही रहता है। आपको विघ्न आएगा ही नहीं, आप तो विघ्न विनाशक हो ना। विघ्न विनाशक माने विघ्न आने के बाद ही विनाश करना है। हमारे शरीर के अंदर बीमारी है, इसका मतलब हमको जो नहीं चाहिए वो अंदर में है। कुछ मेडिसिन बेचकर, इंजेक्शन बेचकर, टैबलेट बेचकर उसको क्या करना है, मार डालना है ना, विनाश करना है ना। तो हम जहां भी गए हैं वहां मुझे दुख हो रहा है, इसका मतलब मेरा ही हिसाब किताब है। तो संगम युग वो सभी पेमेंट करने का युग है ना, नहीं तो इन एडवांस पेमेंट करने का युग है। वो एक है ओल्ड अकाउंट क्लियर करने का, नहीं तो आगे के लिए एडवांस पेमेंट करने का। वो तो हमको याद रहना चाहिए ना। इसलिए बाबा कहता है ये एकाग्रता की शक्ति रहने से सहज रूप में बाबा पेमेंट करता रहेगा, टका टक टका टक टका। पेमेंट हो रहा है, इसका मतलब कैसे पता चलता है, शांति सुख आनंद प्यार जा रहा है। किसी को धन देते हो, हाथों से देते हो ना, दिखाई देता है ना, इनको 500 दिया, इसको 600 दिया, इसको 800 दिया। भले गूगल पे करो, भले चेक दे दो, भले कैश दे दो, दिखाई देता है ना। ऐसे ही पेमेंट हो रहा है, इसका मतलब शांति सुख आनंद प्यार। जब राजयोग में जब आप अपने मन बुद्धि को परमात्मा में रखती हो, वो गुण आपके द्वारा बाहर जा रहा है, वो अनुभव आपको हर कर्म में होना चाहिए। तो मन बुद्धि एक परमात्मा में ही रहना चाहिए। इससे किसी भी कर्म में मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती। मन बुद्धि आपके साथ में है, मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब काफी चाहिए ले लिया, 50 रुपए पेमेंट कर दिया, चैप्टर क्लोज। क्या समस्या क्या है, नो प्रॉब्लम। समस्या कब आता है, काफी पीने के बाद पेमेंट नहीं दिया तब समस्या आती है। ऑलरेडी कॉफी शॉप पे 500 रुपए का लोन है, अभी जाकर आप खड़े होंगे तो सब समस्या होती है ना। तो जितना लिया उतना पेमेंट कर दिया, वो एक प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आज भी हमारे जिंदगी में जहां भी जाते हैं, हमको असफलता का दुख का फीलिंग हो रहा है, इसका मतलब हमने राजयोग को समर्थ रूप में हर कर्म में अप्लाई नहीं किया है। हमारे साथ पैसा लेकर नहीं गए हैं पेमेंट करने के लिए। आप जानते हैं ना, जहां भी जाते हैं, जितना भी धन चाहिए उससे भी ज्यादा धन लेकर जाते हैं ना साथ में। क्यों, धन का कब जरूरत कभी भी हो सकता है ना। तो भाई बहनों चेक करो, रूहानी रूप में सदा धन आपके पास रहता है, हर जगह पर पेमेंट करते हो। चेक करो, जब टूर पर जाते हो ना, होटल में गए पेमेंट करो, लॉज लिया पेमेंट करो, टैक्सी लिया पेमेंट करो, आइसक्रीम लिया पेमेंट करो। कोई पैलेस देखने के लिए जा रहे हो, अंदर एंट्री फीस है पेमेंट करो। पेमेंट के बाद ही आपको वो सुविधा मिलेगा। तो रूहानी रूप में भी पेमेंट करना है ना, तभी निर्विघ्न होता है ना। तो चेक करो, हर सेकंड आपके द्वारा पेमेंट हो रहा है, इसका मतलब मन बुद्धि को निरंतर बाबा में रखने से बाबा पेमेंट करता रहेगा।
जैसे एक छोटा सा बच्चा एक सिटी में गया है, जो चाहिए वो ले लेता है, पेमेंट करने का काम पिताजी का है। अकेला गया तो उनको पेमेंट करना पड़ेगा ना। हाँ? पति पत्नी जा रहे हैं, पत्नी जो चाहिए शॉपिंग करेगी, पेमेंट किसको करना है? पति को करना पड़ेगा ना। ऐसे ही बाबा के साथ में रहेंगे तो पेमेंट कौन करेगा? बाबा करेगा। लेकिन बाबा क्या कहता है, बहुत बुद्धिमान है, पेमेंट करने के लिए मैं रेडी हूँ, उसके पहले मेरे फैक्ट्री में काम करके मेरे बैंक अकाउंट में जमा करके रख दो, उससे मैं पेमेंट करता हूँ, मेरा पैसा मैं नहीं देता हूँ। इसलिए अमृत वेले पावरफुल योग करो, नुमाज शाम में पावरफुल योग करो, जब कर्म के समय पर आते हो तब मैं पेमेंट करता हूँ, उसके बीच बीच में भी टाइम मिलता है तो कमाई करना स्टार्ट करो। तो चेक करो, कमाई हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, दोनों बाबा द्वारा ही हो रहा है। तब आपको कहा जाता है समर्थात्मा। तब आपको मेहनत करने का जरूरत नहीं रहता है। एक बाप दूसरा ना कोई, इसका सहज अनुभव होता है। हर बार में हर बात में हमारे साथ बाबा है। कमाई के लिए भी बाबा, पेमेंट के लिए बाबा, समस्या के लिए भी बाबा, निर्विघ्न होने के लिए बाबा, सबके लिए बाबा बाबा बाबा। बाबा के कारण ही इस भी हो रहा है। वर्तमान समय में मैं देख रहा हूँ भाई बहनों, जो भी हमारे ग्रुप में जो नए नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं ना, मेरा एफर्ट कुछ भी नहीं रहता है। कैसे कैसे वो आत्माएं आते हैं, फोन करते हैं, किसी के द्वारा आते हैं, ज्वाइन होते हैं, बाबा का जायदाद ले रहे हैं, खुश हो रहे हैं। मुझे लगता है इतना एफर्ट करने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन पहले कितना एफर्ट करना पड़ता था। लेकिन अभी उतना एफर्ट करने की जरूरत नहीं रहता है, जितना आपका युग पावरफुल होता रहेगा तो इसका सहज अनुभव होता है। सहज एक रस स्थिति बन जाता है, सदा एक के साथ ही कनेक्टेड है ना, सदा शांत। क्योंकि एक के साथ ही मेन कनेक्टेड हो आप, इसलिए सदा एक रस। एक रस माना ऐसा नहीं कि एक ही गुणों का अनुभव होगा, ऐसा नहीं। अलग अलग संबंध में अलग अलग परसेंटेज में होगा, लेकिन बाबा भगवान में जो गुण है ना, सप्त गुण, वही गुण अनुभव होता रहेगा, आपके द्वारा बाहर जा रहा है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति भाई भाई की रचती रहती है। जहां भी जाते हो उनका कल्याण हो, इनका कल्याण हो। वर्तमान समय में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे आत्माएं फोन करते हैं, भाई जी हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, उन बाबा को कहो, ये कहो, ठीक है, हम बाबा को कह देते हैं। उसके बाद वो फोन करके कहते हैं भाई जी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। मैं सोचता हूँ मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो मैं नुमा शाम योगी बाबा से बात कर रहा था, बाबा मैंने तो सिर्फ बताया आपको कि ऐसा ऐसा है करके, मैंने कुछ किया करके मुझे एहसास ही नहीं हो रहा है, लेकिन सक्सेस हो रहा है। तो बाबा ने तुरंत आंसर दिया, बच्चे देखो, लौकिक में भी देखो ब्राह्मण क्या करता है। जो भक्त लोग आकर समस्या कहते हैं ना, समस्या भगवान को कहते हैं, मूर्ति को कहता है। समस्या का समाधान ब्राह्मण नहीं करता है ना, ब्राह्मण नहीं करता है, मूर्ति करते हैं, और कोई भी करता है, ब्राह्मण तो नहीं करता है, सिर्फ वो ट्रांसफर करने वाला है। तो आप भी संगम युग का ब्राह्मण हो ना, सिर्फ आप बता देते हो, करने वाला मैं हूं। आपको मालूम है ना, आपने तो नहीं किया, किसने किया? मेरा बाप ने किया। जिम्मेदारी किसको दिया था मैंने? बाप को दिया था। तो किसने किया? बाबा ने किया। लेकिन बाबा ने किया कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? ये कहने के बाद जब आप योग पर बैठते हो ना, अमृत वेले या नुमा शाम में, आपके तन मन द्वारा आपको एहसास होता है कि एनर्जी जा रहा है, जा रहा है, उस एनर्जी जा रहा है। उस एनर्जी उस आत्मा की समस्या समाधान के लिए जाकर पहुंच जाएगा। ये देता मैं हूं, लेकिन आपकी साधन द्वारा देता हूं। जब वो एनर्जी फ्लो होने का एहसास आपको होता है, तब भी समस्या का समाधान होता है। लेकिन राज्यों के समय पर आपको शक्ति फ्लो होने का अनुभव नहीं हो रहा है, समझ लो समस्या का समाधान नहीं होता। तो इसलिए बाबा ने कहा, जब भी राज्यों करते हो सर्व का कल्याण, और भाई भाई का दृष्टि, आत्मिक दृष्टि रहे। लेकिन एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ बनो, जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। बेटे है ना, मन बाबा के हाथ में दिया है ना, उनको कहना है 15 मिनट होने तक कहाँ भी नहीं जाना चाहिए, यहाँ बैठो शांत, सिर्फ बाबा बस। तुम्हारे सामने बैठे हो ना आधा घंटा, ओके, 7 to 7:30, एग्रीड,
½ नहीं रहेगा, एग्रीड, नहीं होता है, मुझे भी मालूम है, मेरा भी नहीं हो रहा। एटलीस्ट आज 5 मिनट के लिए ट्राई करो ना, कल 6 मिनट के लिए ट्राई करो ना, नेक्स्ट 10 मिनट के लिए ट्राई करो ना, किसी एक दिन कारण अकारण से 2 मिनट में आया, नो प्रॉब्लम, कम हो गया 10 to 2 मिनट, लेकिन अब ट्राई करो कि वो स्टेज में ज्यादा समय रहने का। एक ही बार नहीं होता है, ओके, समय को बढ़ाओ और शांत स्थिति में रहो, बैठते ही तुरंत शांत, शक्ति जा रहा है, उसको प्रैक्टिस करते चलो, समर्थ बनो, मन बुद्धि को एकाग्र रखो, स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल ना हो, ऐसे मन बुद्धि आपका बात सुने, इधर उधर न जाए, शांत, कोई चिंता नहीं, सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरे लिए, कोई अच्छी समस्या ही नहीं, न चिंता, न विघ्न, न समस्याएं, न परिस्थिति, नथिंग, जो हो रहा है मेरे लिए कल्याण हो, क्योंकि मैं कल्याण का काम कर रहा हूं तो कल्याण ही होता है ना। मैं जो करता हूं वही फल मुझे मिलता है, एहसास हो रहा है, तो दुनिया का हो रहा है उसको लेकर मैं क्या करूं, दुनिया से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा अपना हिसाब किताब मेरा है। आप अच्छे हो, दुनिया अच्छी है, आप बुरे हो तो दुनिया बुरा है, दुनिया अच्छा बुरा नहीं है, अच्छे बुरे आप, आपका अनुसार आपको अनुभव होता है, इसलिए अच्छे बनो ना। इसलिए स्वप्न में भी आपका मन इधर उधर न जाए, पक्का कॉन्फिडेंस रहा, कल से भी आज बहुत अच्छा, सुबह से भी दोपहर में और भी अच्छा, दोपहर से भी रात में जो भी अच्छा, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हो, आपको अच्छा होगा ही। और एक बात जान दीजिएगा, जितना आप आगे बढ़ते हैं ना, मेरा अनुभव मैं आपको कह रहा हूँ, जितना आप आगे बढ़ते हो ना, सेवा में बाबा आपको इंडिपेंडेंटली यूज करेगा, किसी का सहयोग का भी जरूरत नहीं रहता है। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई जब आप इतना लोगों के साथ सहयोग ले रहे हो ना, सहयोग ले रहे हैं लेकिन सब कुछ बाबा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में है, वो मेरा कनेक्शन नहीं है। जैसे कि एक ऑफिस रहता है ना, मैनेजर अपना काम कर रहा है, असिस्टेंट मैनेजर उनका काम कर रहा है, प्यून उनका काम कर रहा है, हर एक अपना 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 काम कर रहा है, ऐसे हमारे इसमें भी अपना 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 काम कर रहा है, उनको भगवान सैलरी दे रहा है, मैं क्यों दे रहा हूँ, मैं मेरा ड्यूटी कर रहा हूँ, मुझे मिल रहा है बस, मैं किसी का बॉस नहीं हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही बाबा कहता है, आप इतना इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हर एक आत्मा से, आपकी साथी आत्माओं से कर्म मैं कराता हूं, कितना सुंदर बात है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने अंतिम समय में ऐसा रहा, मयर बाबा पाके सारा यज्ञ बाबा का है। पहले क्या होता थे, करते थे, ये बहन ऐसी है, ये भाई ऐसी है, सहयोग नहीं दे रहे, क्या करे कैसा करे, क्योंकि मेरा समझ कर बैठे ना। इसलिए अंतिम समय में बाबा ने संकल्प करना ही बंद कर दिया, बस मन परमात्मा के हाथ में दे दो, बाकी कुछ सब कुछ वो देख लेगा। स्लोगन, कमल पुष्प समान न्यारी रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगी। कमल पुष्प किचड़ा में रहता है ना, लेकिन सदा ऊपर देखता ही रहता, दुनिया में रहो, सेवा के साथ में रहना, लौकिक अलौकिक परिवार के साथ में रहना, साथ में विकर्मियों के साथ रहना, जिम्मेदारी के साथ में रहना, डिटैच, एटलीस्ट राज्यों की टाइम पर रहकर को देखो, ये कुछ भी खिचड़ापन आपको नहीं लग रहा है, उससे क्या होता है जानती हूँ, जब रास्ते में कोई जाता है, लोगों को क्या दिखाई देता है, कमल फूल दिखाई देता है ना, खिचड़ा किसी को दिखाई देता है नहीं। तो आप ऐसे प्योर लेने से आपको वो प्योरिटी का एहसास आपको भी होगा, लोगों को भी दिखाई देगा, लेकिन आपके अंदर का जो खिचड़ा है ना 63 जन्मों का, ना आपको फील होगा ना उनको फील होगा, रहेगा, लेकिन उसके साथ आप कनेक्शन में नहीं रहते, तो ऊपर का जो वरदान आप कार्य में लेकर आते हैं, तब आपका स्थिति ऐसा रहेगा, कमल फूल के समान, दुनिया के कोई भी खिंचनापन, दुख, अशांति, उसका असर आपको नहीं पड़ेगा, इतना डिटैच्ड, ऐसा लगता है आप अलग से दुनिया में हो, इतना खुश हो। पहले ये सभी खिंचनापन सभी लग जाता था ना मन बुद्धि में, इतना क्लियर, शांत, लाइटनेस। एक बात याद रखिएगा, हर रोज जो बाबा हमको ज्ञान देते हैं, वरदान देते हैं, जब तक हम अप्लाई नहीं करते हैं, ये लैंग्वेज बाबा का आपको समझ में नहीं आएगा।
उस दिन का होमवर्क उसी दिन अपने साधना में, पुरुषार्थ में, सेवा में लेकर आएंगे, तभी तो बाबा का नेक्स्ट क्लास आपको समझ में आएगा। आप बैलेंस रखते जाएंगे ना, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ऐसे बैलेंस करते जाएंगे, एक दिन बाबा का क्लास आपको समझ में नहीं आएगा बाबा क्या कह रहा है। स्कूल में एक हफ्ता छुट्टी डाल दो, उसके बाद क्लासरूम में जाकर बैठ जाओ, टीचर क्या कहता है समझ में आता है क्या आपको? नहीं आता है ना। इसीलिए न सिर्फ सुनना है भाई बहनों, प्रैक्टिकली लेकर आओ। जो लेकर आता है ना उसके लिए आसान होता है, लेकिन सिर्फ सुनता है उनके लिए मुश्किल होता है। सुनने के टाइम पर बहुत अच्छा अच्छा है करके लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होता है। ओके। हम शांति।